हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नई वीडियो को बनाने के लिए। तो ऐसे ही अपने खूबसूरत कमेंट लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिसके हिसाब से आप अपना राशिफल अभी तक देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड ट्रेडिंग। और देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक फिगर की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और हाथ चक्रा भी कहीं इन्होंने ब्लॉक करा हुआ है। पीछे समंदर है और इसलिए ये पीछे नहीं जा सकते हैं। आगे आंखों में पट्टी बंधी है तो आगे भी नहीं जा सकते हैं। और देखिए, किसी लेवल पे किसी तरीके से ऐसी ही सिचुएशन स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट या फिर इन जनरल के लिए भी इस वीक रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहली बात पाइसेस की, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। तो इस रीडिंग से आपने गाइडेंस लेनी है और चीज़ों को कैसे आप बेटर कर सकते हैं उस पर फोकस करना है। और वैसे भी देखिए, वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं। तो देखिए, फिर से 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और कहीं देखिए, एक एक्शन, एक इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ को लेकर 2 माइंड्स में हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि आप बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो आप पीछे जा सकते हैं, ना आप आगे जा सकते हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए ट्रेडिंग का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज को और कंफर्म करता है। इस कार्ड को जैसे कि अगेन आप देख पा रहे हैं, एक फिगर धागे के ऊपर चल रही है और नीचे कहीं पानी है। और देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कितना हम संभल संभल के चलते हैं। हमें लगता है एक कदम हमारा गलत रखा हमने या फिर बैलेंस हम नहीं रख पाए तो हम सीधा नीचे पानी में जाएंगे। और फिर से कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी रह रही हैं जहाँ पे आप बहुत संभल संभल के चल रहे हैं, बहुत कॉशियस हो रहे हैं, बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं चीज़ों को लेके। तो देखिए, एट टाइम्स हमें कॉन्शियस और कॉशियस होना भी पड़ता है, अलर्ट रहना भी पड़ता है। लेकिन देखिए, अगर इन द प्रोसेस एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आ रही है तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, इसको चेक करके करेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एक्सेस। और देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके की परेशानी की बात करता है। इनफैक्ट ये कार्ड देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करने की बात करता है। और जब भी पाइसेस हम ओवर थिंक करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। और मैंने आपको हमेशा कहा भी है कि हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स के लिए बहुत फर्टाइल होता है। एक नेगेटिव थॉट आता है हमारे माइंड में और ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर हम कहीं अपनी ही क्रिएट करी हुई नेगेटिविटी में गुम हो जाते हैं। और देखिए, कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस नेगेटिव एनर्जी के, इस ओवर थिंकिंग के, इस एक स्ट्रेस, एक प्रेशर के। लेकिन डीपर लेवल के लिए एक्सेस का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं।
और फिर से देखिए जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर आप ओवरडू कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप ओवर गिविंग हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जितना काम आप कर सकते हैं आप उससे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर आप ओवरडू कर रहे हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने ऊपर ले रहे हैं। और इस वीक एक्सेस का कार्ड कहता है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बर्डन को ऑफलोड करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करें, या फिर जो भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं उसी में ही एक बैलेंस लेकर आएँ। और देखिए ऐसा अगर आप कर पाएंगे तो आप कहीं सरफेस लेवल के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ को भी कम कर पाएंगे, यानी कि आप चीज़ों को किसी लेवल पे बेटर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है शोलेन मास्टर, और ये कार्ड कहता है बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। तो देखिए एक सेंटेंस में अगर इस कार्ड की एनर्जीज में आपको समझाऊं तो ये कार्ड कहता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और हम सब ने बचपन में खरगोश और कछुए की रेस की कहानी सुनी है, जहाँ पे खरगोश इतनी तेज भागने के बावजूद भी रेस हार जाता है और कछुआ इतनी धीरे धीरे चलने के बावजूद भी रेस जीत जाता है। क्योंकि देखिए कछुआ बहुत ही कंसिस्टेंटली रेगुलरली चलता रहता है, गिव अप नहीं करता है, और कहीं खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, इम्पल्सिव होता है, जल्दबाजी करता है। तो देखिए फिर से इस वीक आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपने बहुत ही सब्र, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही कंसिस्टेंटली अपने गोल, अपने मकसद के लिए आगे बढ़ना है। आपने इम्पल्सिव नहीं होना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना आप कनेक्ट कर पाए।